आज की इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 19वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में कवि कालिदास कहते हैं, यहाँ पर राजा के माध्यम से कालिदास अपने भाव को व्यक्त करते हैं। शकुंतला के प्रति राजा के भाव कैसे हैं। राजा दुष्यंत इसी श्लोक का सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। ऐ संशयं शत्र परिग्रहे क्षमा यदारिमश्चामभिलाषी मे मनः सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तकरण प्रवृत्तय। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि जो कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत हमें पता, जैसे पिछले श्लोकों के अध्ययन से हमें विदित है कि शिकार खेलते हुए महर्षि कणु के आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। महर्षि आश्रम के कणु में प्रवेश करने से पहले वो देखते हैं कि 3 युवतियाँ वृक्षों में सिंचन कर रही होती है। राजा छिपकर उनको देखता है तो उन तीनों सखियों शकुंतला, प्रियवंदा, अनुसुईया उनके वार्तालाप को सुनकर राजा अपने मन में कई तरह के भाव उनके आते हैं। इस श्लोक से पहले दुष्यंत शकुंतला और प्रियवंदा के कुछ हास परिहास को सुनते हैं। प्रियवंदा शकुंतला से कहती है कि सखी, आप इस लता को यहाँ पर भूल गई हो, जो नवमालिका की लता है, जिसका नाम आपने वन ज्योत्सना रखा है, जिसने अभी अभी आम वृक्ष के साथ लिपट गई है, उससे इसने संबंध रिश्ता किया है, उसको भूल गई हो। शकुंतला कहती है, फिर इनको मेरी प्रिय वन ज्योत्सना को मैं भूल जाती हूँ तो ये समझ लेना मैं खुद को ही भूल जाऊँगी, मैं इसको कदापि नहीं भूल सकती। इसने शकुंतला ने इस बेल ने, वन ज्योत्सना ने उपयुक्त समय में आम वृक्ष से साथ अपनी जोड़ी बनाई है, क्योंकि आम वृक्ष भी नवीन पत्तों के कारण बहुत ही यौवन पर है और ये तरुणी, ये बस वन ज्योत्सना ये भी पूरी तरुणाई में है। इसमें बहुत ही नवीन फूल पुष्प खिल रहे हैं। शकुंतला कहती है कि शकुंतला की सखी प्रियवंदा अनुसुईया से कहती है कि अनुसुईया, तुमने ये नहीं देखा कि ये शकुंतला बहुत देर से इस वन ज्योत्सना को देख रही है। अनुसुईया कह रही है, हाँ मैंने देखा, मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हो। तो प्रियवंदा कहती है कि ये शकुंतला बहुत देर से इन वन ज्योत्सना और आम्र वृक्ष की जोड़ी को इसलिए बहुत देर से देख रही है ताकि मैं भी कभी इस वृक्ष से जैसे वन ज्योत्सना लिपट गई हो, इसी तरह से मुझे भी कोई अच्छा वर मिल गया, ये सोच रही है। शकुंतला कहती है, तुम्हारी इच्छा है। इस तरह से आस परिवार से दोनों में चलता रहता है। इस बीच राजा दुष्यंत के मन में एक भाव आता है कि ये शकुंतला महर्षि कर्ण में जो अपने वर्ण से ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री तो नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से कोई क्षत्रिय कन्या ही होनी चाहिए शकुंतला, क्योंकि मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो शकुंतला पर आ गया है। मेरा मन शकुंतला को मन ही मन चाहने लगा है। तो मेरा जो निष्कपट जो मन है, जो मर्यादा को छोड़ नहीं सकता, ऐसा मन शकुंतला को चाहने लगा है। तो इससे लगता है कि शकुंतला निस्संदेह क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न हुई कन्या होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लोक व्यवहार का नियम है कि सज्जनों का मन किसी वस्तु पर आता है, किसी चीज़ पर आता है तो सही आता है। उनका अंतकरण सही गलत का जो निश्चय करता है वो उसमें सही निश्चय करता है। तो मेरा जो श्रेष्ठ मन, मेरा श्रेष्ठ अंतकरण ये चाह रहा है कि शकुंतला को मन में मन चाहने लगा है, तो कोई गलती नहीं की होगी मेरे मन में, अच्छे मन में। तो ऐसा कहता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है दुष्यंत कि शकुंतला एक क्षत्रिय कन्या होनी चाहिए। तो इस श्लोक का हम अन्वय करते हुए शब्दार्थ समझते हैं। दुष्यंत कहता है
असंशयं क्षत्रिये परिग्रहे क्षमः यत् आर्यं मे मन अश्याम अभिलाषी। तो यहाँ पर ये हम लगाएंगे इयम शकुंतला। शकुंतला के संदर्भ में जो श्लोक है, इसलिए हम इयम शकुंतला अपनी तरफ से अध्ययन करके लगा लेंगे ताकि श्लोक में एक वाक्य पूरा बने। इयम शकुंतला हमने अपनी तरफ से लगाया। इयम शकुंतला क्षत्र परिग्रहे क्षमः असंशयम्। असंशयम् क्षत्र परिग्रहे क्षमः। इयम शकुंतला असंशयम् क्षत्र परिग्रहे क्षमः यत् आर्यं मे मनः अश्याम अभिलाषी। यत् आर्यं मे मन अश्याम अभिलाषी। ही, अगला सेंटेंस, ही संदेहपदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तयः प्रमाणम्। संदेहपदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तयः प्रमाणम्। कवि यहाँ पर ये कहते हैं, यानी कि दुष्यंत से कवि कहलवाते हैं कि ये शकुंतला असंशयम, निसंदेह, बिना किसी कोई संदेह किए निश्चित रूप से ही क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा विहाने योग्य है। क्योंकि मैं दुष्यंत क्षत्रिय हूँ, तो निश्चित रूप से ये शकुंतला भी क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह करने योग्य है। क्षत्रिय होगी तो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप इसका विवाह भी क्षत्रियों से ही होना चाहिए। क्षत्रिय, शकुंतला क्षत्रिय क्यों होनी चाहिए, ऐसा निश्चय राजा कैसे करता है? तो अगर इस बात के प्रमाण में राजा दुष्यंत कहता है कि यत, क्योंकि आर्यम में मन अश्याम अभिलाषी। आर्यम में मन, निष्कपट, आर्य यानी श्रेष्ठ, में मन, मेरा मन में कोई पाप नहीं है, मर्यादा छोड़ नहीं सकता, नियम से चलने वाला, विधान से चलने वाला जो मेरा मन है, ऐसा मेरा श्रेष्ठ मन अश्याम अभिलाषी, इस शकुंतला में अभिलाषा कर रहा है। अर्थात मेरा मन ये चाहता है कि शकुंतला के साथ मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। ये दुष्यंत का मन चाहता है। तो ये क्षत्रिय परिग्रह क्षमा नहीं होती, ये क्षत्रिय कन्या नहीं होती, तो मेरा मन कभी भी ऐसी गलती नहीं करता कि एक ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुई कन्या से को अपनाने की सोचे, उससे विवाह करने की सोचे। तो कभी अपने मन की बात कहता हुआ अंत में कहता है कि ही, क्योंकि संदेह पदेश वस्तुषु सताम अंतकरण प्रवर्तय प्रमाणम। संदेहास्पद जो वस्तु होती है, जहाँ कहीं भी व्यक्ति को संदेह होता है, वहाँ पर अंतकरण की प्रवृत्ति, अंतकरण का जो डिसीजन, निर्णय, वो प्रमाणम, वो सही होता है। जहाँ पर कहीं हमने कोई संदेह है, क्या सही है क्या गलत है, उसका हमें भान नहीं है, बोध नहीं है, तो वहाँ पर अंतकरण जो कुछ कह दे कि ये सही है, तो वही बात सही होती है। ये इसी एक सुक्ति, अमृत वचन, शाश्वत कथन के माध्यम से कवि ने अपने मन के भाव को पुष्ट करने का प्रयास किया है। कई बार होता भी है, परीक्षा में हमने बहुत पढ़ा होता है, तैयारी के लिए साल भर पढ़ाई की होती है। परीक्षा हॉल में हम जाते हैं तो ABCD 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, कई बार हमारे गहन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कौन सा सही है। तो कई बार हमारे अंतकरण कहता है ये सही होना चाहिए, ये लगता है ये सही होना चाहिए। उससे अंतकरण की प्रवृत्ति से व्यक्ति उसका निश्चय करता है कि आंसर कौन सा सही है। तो प्राय वो अर्थ जो वो निश्चय, वो निर्णय सही भी निकलता है, वो क्वेश्चन सही भी हो जाता है। तो कवि ने उसी
अंतःकरण से निर्णय लेने वाली बातों का डिसीजन किया। और अंतःकरण से निर्णय जैसे हम ये भी कह सकते हैं, कई बार हमको कहीं पर कोई 1000 रुपये मिल जाते हैं तो हमारा जो यदि आरी मन नहीं है, मन में कुछ खोट है, तो हम सोचेंगे चलो ले मिल गया, बड़ी खुशी होगी, कुछ एक ड्रेस कपड़ा सिलाने को मिलेगा या कुछ अच्छी पार्टी में कुछ खाने को मिलेगा, होटल पे जाकर खाना खाऊंगा। इस तरह से हमारा श्रेष्ठ मन नहीं है तो इस तरह के भाव आएंगे, विकार आएंगे, पाप आएगा हमारे अंदर। लेकिन यदि हमारा मन सही है, निष्कपट है, हम एक जेंटल पर्सन है, हमारा अंतःकरण विशुद्ध है, तो आपका अंतःकरण, हमारा अंतःकरण ये कहेगा कि अरे ये 1000 रुपये किससे गिर गए, ये किसी का कोई व्यक्ति यहाँ से गया था अभी, यार उनके होने चाहिए पैसे, ढूंढता उनको, पहुँचाता हूँ, मेरा क्या है इसमें, कि दूसरे की अमानत है, मुझे मिल गया तो ईमानदारी दिखाते हुए मुझे ये पैसे इसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। इस तरह से जो आर्य मन होता है वो इसको कहता है। और आपका अंतःकरण ये डिसीजन लेता है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे इसके असली मालिक को ये पैसा लौटा देना चाहिए। इस तरह के उदाहरण हम कई बार देखते हैं कि किसी ईमानदार आदमी को कुछ पैसे का बैग मिल जाता है, वो पुलिस को लौटा देता है, पुलिस संबंधित व्यक्ति को पहुँचा देती है। तो इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया कवि ने। दुष्यंत कहते हैं, इयम शकुंतला असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा। ये शकुंतला निश्चित रूप से ही क्षत्रिय के द्वारा परिग्रहण करने योग्य है, मतलब बिहाने योग्य है, क्षमा यानी योग्य है। क्षत्रिय यानी क्षत्रिय के, परिग्रह यानी बिहाने, क्षमा यानी योग्य है। शकुंतला क्षत्रिय के द्वारा बिहाने योग्य है। यत मे आर्यम मन है अश्याम अभिलाषी, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन भी इसमें इसकी अभिलाषा कर रहा है, शकुंतला को पाने की इच्छा कर रहा है, इसलिए शकुंतला निश्चित रूप से परिग्रह क्षमा है। तो दुष्यंत कहता है कि मेरी सोच कहीं गलत तो नहीं है क्या, ऐसा होता है क्या? तो अपनी बात को पुष्ट करते हैं दुष्यंत अंतिम 2 चरणों में कहते हैं कि ही संदेह पदेश वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवर्तय प्रमाणम। संदेहास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की भावना प्रमाण होती है, एक सबूत होती है कि ये अमुक बात सही है। यदि इस अंतःकरण की भावना, सज्जन व्यक्तियों की अंतःकरण की भावना ये कह दे ये बात सही है, ये सच है, तो उसकी उनकी जो अंतःकरण की भावना एक सबूत समझिए, एक बहुत बड़ा प्रमाण समझिए। उस प्रमाण से, सबूत से पता चलता है कि ये बात सही है। अंतःकरण को बहुत बड़ा सबूत मानते हुए कवि ने बताया है कि अंतःकरण ही संदेह में समाधान ढूंढता है, निर्णय तक पहुंचाता है। तो शकुंतला के संदर्भ में भी मेरे श्रेष्ठ आर्य मेरा मन है, उसने शकुंतला की अभिलाषा की है तो गलत नहीं की होगी। तो असंशयम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, शकुंतला निश्चित रूप से ही क्षत्रिय के द्वारा बहाने योग्य है। चाहे महर्षि कर्ण के ऋषि जो ब्राह्मण है उनके आश्रम में ये पैदा हुई हो, लेकिन कोई बात होनी चाहिए कि ये शकुंतला क्षत्रिय कन्या निकले, ऐसा मेरा मन मान रहा है। तो हम आगे के श्लोक में आगे जब इस श्लोक के बाद में हमें अज्ञान शकुंतला प्रथम अंक में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि शकुंतला महर्षि कर्ण जो वर्ण से ब्राह्मण थे उनकी पालिता पुत्री है, न कि औरत पुत्री, खास पुत्री नहीं। एक क्षत्रिय कन्या थी, मेनका अप्सरा से पैदा हुई शकुंतला थी। उनको ये पर किसी नदी किनारे उठा कर लाए थे, उन्होंने इनका शकुंतला का पालन पोषण किया। ये बात आगे श्लोक ग्रंथ में निकल के आती है। तो अब आपको इस श्लोक का पूरा मूल भाव स्पष्ट हो गया होगा। एक एक शब्द के भाव पर ध्यान दीजिएगा। भाव विस्तार बार बार जो हमें श्लोक का पर चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, यानी कि किसी सीखने की प्रक्रिया के 3 होते हैं। किसी चीज़ को पढ़ना और फिर पढ़ी हुई बातों पर जो चिंतन करना, चिंतन करने पर नई नई बातें निकलती है, हम पूरी तह तक पहुंच जाते हैं सच्चाई की में। और फिर निधिध्यासन यानी कि हमारे मन में वो बात, वो श्लोक का पूरा भाव मूल तथ्य सदैव के लिए हमारे अंतःपटल में, हमारे हृदय में बैठ जाता है।
तो उसको चाहे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 10 दिन पहले हम पढ़ते हैं तो वो रीलर्न दोबारा याद करने पर वो श्लोक फिर हमें याद हो जाता है। तो 3 स्टेज पर मात्र एक सरसरा सा मत पढ़िए, चिंतन करिए और मनन करिए और फिर उसको भाव को अपने हृदय में बिठाने की कोशिश करिए। ये सीखने की प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। नमस्कार।